यदि अपने को हम ज्ञानी मानते हैं तो क्या ये लक्षण हमारे में हैं? यहाँ एक रूपक के माध्यम से सद्गुरु कहते हैं। वो रूपक कई बार सुन चुके हैं। माई मोरी मनसा अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। बड़ी भोर उठी आंगन बाड़, बड़ो खाँच लिए गोबर काड़। बासी भात मन से लीहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटो हाट। कहीं कबीर ये हरि के काज, जोइया के ढिग रही कौनी लाज। कबीर साहब जी की विशेषता ही है, रूपक उसके माध्यम से देते हैं जिससे आम पब्लिक परिचित है और जो निरंतर के व्यवहार में लोगों के आते रहते हैं। कबीर जयंती मनाई जा चुकी है और हमारे संत महीना भर से कबीर के विषय में अपना वक्तव्य भी देते रहे। बहुत सी बातें आ गई होंगी और ये भी एक उनकी विशेषता ही है कि सामान्य लगने वाले व्यवहार भी जब उनके माध्यम से हम सुनते हैं या वे जब उन्हीं व्यवहारों को लेकर अध्यात्म की ऊंची बात कहते हैं, तब लगता है कि इसमें भी कोई गूढ़ बात है। बात सही है कि युवती लड़की ससुराल जाती है, फिर ससुराल से लौटती है। इसके अलावा फिर आगे आप देखेंगे कि कैसे कैसे वे, पहले की बात है, आजकल तो ज़माना वो नहीं रह गया है। आजकल धान कूटने की मशीन अलग आ गई है, चक्की आटा पीसने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए वो भी है। लेकिन साहब के समय में तो ये सब का विकास था ही नहीं। तो उस समय जो व्यवहार में वस्तुएं प्रयोग होती थी, उन्हीं सब का उदाहरण दे करके बहुत काम की बात साहब बताते हैं। पहले रूपक को देखें। गुरुदेव जी ने रूपक को लिखा है कि कबीर साहब जी इस पद में जो रूपक कहते हैं उसको बताते हैं। माई मोर मनसा अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। मानो एक युवती लड़की अपनी ससुराल से पहली बार नैहर आई तो माता ने उससे उसकी ससुराल का कुशल मंगल पूछा। सभी माताएं पूछती होंगी। ज़्यादा तो यह पूछा कि तुम्हारे पतिदेव का स्वभाव कैसा है। पुत्री ने अपनी माता को बताया कि हे माता, मेरे पतिदेव बड़े समझदार हैं। वे आधी रात के बाद से ही ढेकी से धान कूटना शुरू करते हैं और उसे कूटते कूटते सवेरा कर देते हैं। धंधा कुटी कुटी करत बिहान। वैसे धंधा का मतलब कामकाज होता है, लेकिन यहाँ पर रूपक में उस ढंग से कुटी कुटी शब्द आया है, इसलिए ढेकी से धान कूटना वो शुरू करते हैं और कूटते कूटते सवेरा करते हैं। जब सवेरा हो जाता है तब घर आंगन बुहार लेते हैं और एक बड़ी टोकरी लेकर पशुशाला से गोबर निकालकर घुर में फेंक आते हैं। बड़ी भोर उठी आंगन बाड़, और बड़ो खींच लिए गोबर काड़। सबका अनुभव होगा, गांव देहात तो देखे ही होंगे, पशुशाला से कैसे लोग गोबर निकाल कर फेंकते हैं, कचरा फेंकते हैं।
पतिदेव केवल परिश्रमी ही नहीं हैं, बड़े संतोषी भी हैं। कैसे संतोषी हैं? बासी भात मनुष्य लीहेल खाए, वे बासी भात खा लेते हैं, फिर बड़ों घैल लिए पानी को जाए, उसके बाद मेरे नहाने धोने के लिए बड़े बड़े घड़े लेकर पानी भरने जाते हैं। ये तो होता ही है। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटो हाट। हे माता, मैं अपने ऐसे प्रेमी एवं वफादार पति की महिमा को अपने आंचल में बांध रखूंगी और उसे हाटों हाट बेचती फिरूंगी। अर्थात मैं अपने पतिदेव का सर्वत्र गुणानुवाद करती फिरूंगी। कबीर साहब कहते हैं कि यही ज्ञान का व्यवहार है। ऐसी सौभाग्यवती पत्नी के साथ में रहने से क्या लज्जा है, जो यक ढिग रही कौने लाज। ये तो एक रूपक हुआ। इसके पहले के बसंत में बात आई है कि उसको साहब यहाँ पर उद्धृत करते हुए कहते हैं कि अपने बलकमों के रहल मार। माया के विषय में वहाँ पर चर्चा करते हुए सदगुरु कबीर ने जो कहा है कि यह माया अपने बालकों को ही मार रही है, क्योंकि है सापिन जग खे दिखाई, यह माया सांपनी है, यह खदेड़ कर खा जाती है। इसी पर ये प्रश्न हुआ हो, क्या किसी प्रकार की पत्नी ठीक नहीं है? तब मानो उत्तर में सद्गुरु ने यह बसंत कहा हो कि ऐसी बात नहीं है। यह जो स्वरूपस्थ वृत्ति एवं शबाधलीन वृत्ति रूपी पत्नी है, उसके साथ में रहने से कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए कई जगह साहब मनोवृत्ति के लिए इसका रूपक लेती हैं। जैसे वहाँ भी आया है कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी, चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। वहाँ पर भी मनोवृत्ति का ही रूपक वो नारी को लेते हैं। या नारी एक संसार ही आई, माय नवा के बाप ही जाई। यहाँ भी उसी ढंग से सद्गुरु कहते हैं कि जो स्वरूपस्थ वृत्ति है, समाधि लीन वृत्ति रूपी पत्नी है, उसके साथ में रहने से कोई लाज नहीं करनी चाहिए। यह तो परमादर परम प्रतिष्ठा ही का कारण नहीं, किंतु परम शांति का कारण है। आगे देखें आरंभ कि माई मोरी मनसा अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान। मानो साधना करते करते साधक की वृत्ति स्वरूपस्थ हो गई, समाधिस्थ हो गई है। समाधिस्थ होने के बाद चेतना शक्ति एवं आत्मशक्ति माता से वो कहती है कि हे चेतना शक्ति एवं आत्मशक्ति माता, मेरा पति चेतन देव बड़ा ज्ञानी है। वह निरंतर साधना द्वारा अज्ञान रात का सर्वथा नाश कर देता है। बिहान करना, सुबह कर देना, सवेरा होना, बिहान होना। तो बिहान कैसे होता है, सवेरा कैसे होगा, प्रकाश कैसे होगा, उजाला कब हो जाता है? जब मेरी अज्ञान रात्रि मोह नींद से जब मैं जाग जाती हूँ, अज्ञान रात्रि खत्म हो जाती है, तो वो सुबह हो जाती है। फिर निरंतर साधना द्वारा अज्ञान रात्रि का सर्वथा नाश कर देता है। यह चेतना का पति है। जिस चेतन एवं जीव को स्वरूप ज्ञान की समझ हो जाती है, उसकी दुनिया बदल जाती है। ज्ञान होने के अर्थ है निरंतर साधना में लगे रहना। ज्ञान हुआ और ज्ञान के अनुसार साधना नहीं हो रही है तो बोझ ही तो है। ज्ञान का जो व्यवहारिक रूप है वो यही है कि जो हम जानते हैं उसके अनुसार निरंतर करने लग जाएं। जो साधक निरंतर साधना में लगा रहता है वह विहान कर देता है। विहान का शाब्दिक अर्थ है विशेष हान, अर्थात एकदम नाश। और विहान का लक्षण अर्थ सवेरा, क्योंकि जब अंधकार का एकदम नाश हो जाता है तब सवेरा हो जाता है। विहान विशेष ढंग से हान, एकदम हानि कर दिया, पूरा खत्म।
अंधकार का वहाँ पर कोई लेश नहीं, गुंजाइश नहीं है। तो धंधा कुटी कुटी में धान कुटने की व्यंजना भी है। धान कुटने से उसके असार अंश छिलके निकल जाते हैं। ये तो देहात में जो लोग रहे होंगे पहले, मुझे तो ये पता है कि सुबह ही, जब हम लोग तो छोटे छोटे रहते थे तो उस समय तो नींद सोते रहते थे, लेकिन जब उठते थे तो आसपास से और कहीं से धान कूटने की आवाज़ आती थी। यहाँ तक दूसरे घर के लोग जिनके यहाँ ढेकी होती थी उनके यहाँ पहुँच जाते थे। शायद आप लोग भी जानते होंगे, चक्की के लिए, ढेकी के लिए, मुसल के लिए वहाँ पहुँच कर के लोग कूटने लग जाते थे। तो सुबह ही, क्यों? सुबह ही कूट कर वो अपना घर का काम पूरा कर लेते, क्योंकि दिन में तो खेत में जाना है, मजदूरी करना है और कोई काम करना है, दिन में नहीं। इसलिए सुबह सुबह ये काम कर लेते थे। तो ये अनुभव उस समय साहब किए, लेकिन उसको साधना के क्षेत्र में कह के कहते हैं कि धान कूटने का मतलब आप लोग समझते हैं, धान कूटकर छिलके को बाहर कर दिया जाता है और चावल को ले लिया जाता है। इसी प्रकार साधना करते करते जो असार है हमारे जीवन में, जो असार हैं, दुख रूप हैं, अनावश्यक हैं, उसको त्यागो, हटाओ। एक बेग तो होगा नहीं। तो सुबह उठ करके, साधना का बहुत बढ़िया समय है सुबह। साधक सुबह उठकर, जो साधक निरंतर साधना करता है उसके मन से असार विषय वासनाएं, गलत आदतें एवं माया मोह निकल जाते हैं और शुद्ध चेतन स्वरूप की स्थिति रह जाती है। निरंतर साधना का परिणाम ही है जीवन में शांति। तो सुबह उठकर साधना करने का जो क्रम है बहुत बढ़िया है। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का वातावरण मनोरम, शांत, दुनिया के लोग अभी सो ही रहे हैं, साधक उठा, साधना किया। साधना में क्या करता है? जो विजाती है, अनावश्यक है। साधना का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी निठल्ला हो जाए, निष्क्रिय हो जाए। निष्क्रिय होना साधना का परिणाम नहीं है। निष्क्रिय होना है, लेकिन अनावश्यक से, और जो आवश्यक है उसमें सक्रिय हो जाना है, उसमें स्थित होना है। त्याग करना है, लेकिन अभ्यास भी करना है। जो हमारे लायक नहीं है, जिसमें हम उलझ जाते हैं, जिनकी याद आती है, जिन बातों को लेकर के हम तनाव ग्रसित होते हैं, उसका त्याग चाहिए। लेकिन जो चाहिए उसमें स्थिति के लिए अभ्यास भी तो चाहिए। या एक ढंग से भी कह सकते हैं उसका त्याग ही एक प्रकार से स्थिति अभ्यास ही है। पहली बात तो हटाओ। किसी अच्छी, जैसे एक पात्र हो, पात्र में लोटा ही हो और उसमें हम रखना चाहते हैं दूध, और उसमें गंदा पानी रखा हुआ है, तो गंदा पानी फेंकना तो पड़ेगा। गंदा पानी फेंकें तो भीतर गंदगी है, उसको ख़त्म तो करें। साहब ने जो साधना का क्रम बताया है कि पानी मांग न पियो, पानी पचाओ आपना, तो पानी मांग न पियो। पानी को पचाओ, हटाओ उसको। जो पहले से, पानी का मतलब यहाँ पर रक्षणार्थम वाणी, और वाणी का मतलब शब्द समूह। आखिर जो याद आती हैं बातें वो शब्दों का ही तो समूह है। अभी आप लोग ध्यान से उठे हैं तो ध्यान में शब्दों का ही तो जोर था। गुरुदेव जी ने शाश्वत जीवन में लिखा है कि आदमी के अंदर संसार धू धू करके गुजरता है। ये संसार का मतलब, संसार का वो वस्तु आकर के मन में नहीं आ जाता है, याद आती है। और याद क्या है? शब्दों का समुच्चय ही है। उनको हटाना, उससे अपने आप को अलग करना, बार बार त्याग त्याग करते करते। तो ये क्या है? असार है, छिलका है, निकालना। और स्वच्छ चावल वो रह जाए। स्वच्छ चावल, छिलका हटा देने के बाद चावल लाना नहीं है। चावल तो उपस्थिति है, चावल ऑलरेडी है, छिलका उतारो। ऐसे ही आत्मा को कहीं से लाना नहीं है, वो तो उपस्थिति है, उसकी है ही है, सत्ता ही है। जो आवरण है ऊपर से, उस आवरण को
निकाल देना है। वो आवरण क्या है? अज्ञान का, वो है मोह का, अविद्या का। और दूसरे शब्दों में साहब उसी को घूंघट का पट भी कहते हैं। घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे, वही घूंघट, वही अनावरण करना है, ये छिलका निकालना है। तो सुबह धंधा, ये ज्ञानी का लक्षण। साधक का लक्षण क्या है? सुबह उठकर वह विजाति का, आसार का जो बंधन है उसका वो त्याग करता है, बार बार त्याग करता है। और त्याग की इतनी शक्ति हो जाती है, साधना की इतनी परिपक्वता हो जाती है, फिर उसको त्याग की भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उसका एक प्रकार से वो रोज़मर्रा का धंधा ही हो गया है। इतना उसमें उसकी प्रतिष्ठा हो गई है, इतनी उसमें शक्ति आ गई है, उसको फिर मेहनत नहीं। आरंभ में मेहनत है। साइकिल आप लोग चलाते हैं, सीखे होंगे शुरू में, तो साइकिल चलाने में कई बार गिरे भी होंगे, मान लो नहीं भी गिरे होंगे, तो जब समय साइकिल चलाने का आरंभ किए होंगे तब पूरी एकाग्रता सधी होगी, बिल्कुल ध्यान से, कहीं इधर उधर नहीं देखना है, बातचीत का प्रश्न ही नहीं है। और साइकिल चलाने का पूरा अभ्यास हो गया, तब तो कई लोग हाथ छोड़ के भी चलाते हैं, और बस दोनों साइकिल वाले आपस में चर्चा करते, बातचीत करते, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि पैर जो है पैडल को घुमा रहा है, ये उनका भास नहीं होता है, हैंडल का भी ख्याल नहीं होता है। जब जरूरत पड़ेगी ब्रेक लगेगा और अपने आप उतरेगा, बैठेगा साहब, और लगेगा ही नहीं कि मैं साइकिल चला के आया, गया, उतरा, चला, बस आ गया। चाहे स्कूटर की बात कहो और गाड़ी की बात कहो। तो आरंभ में तो परिश्रम है, लेकिन करते करते इतना अभ्यास हो गया तो उसको लगेगा ही नहीं कि मैं परिश्रम कर रहा हूँ। स्वाभाविक अपने स्थिति में, अपने घर में जब आ गए तब क्या चिंता है। हम अपने घर में कहाँ पहुँचते हैं। तो चावल रह जाए, छिलका उतर जाए तब, तो छिलका उतारने का काम सुबह। तो साहब कहते हैं कि ये रूपक में कहते हैं, जो स्वरूपस्थ वृत्ति है, समाधि लीन जो मनोवृत्ति है, वो अपनी चेतना शक्ति माता से कहती है कि हे माता, मेरा जो चेतन देव, जो पति हैं, बड़े ज्ञानी हैं, निरंतर साधना द्वारा अज्ञान राशि का विशेष रूप से हान कर देते हैं। दूसरी बात, वो धान भी कूटने का मतलब, यहाँ व्यंजना वही है, तो धान कूटने से उसके जो सार अंश हैं वो उतर जाते। तो धंधा कुटी कुटी करत बिहान, इसका मतलब सुबह से ही वो कुछ मिलक, सुबह का मतलब कुछ अंधियारी में, ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे से ही वो धान कूटना शुरू कर देता है। साधक ही करता है, सुबह ही उठ करके वो ख्याल उसको निर्वार करना शुरू कर देता है। ये सुबह ही है यहाँ पर बैठना, भीतर के अज्ञान रात्रि को समाप्त करना, ये बिहान करना है, ये क्रम है। तो पहली बात, सार असार का विवेक, सत्य असत्य का विवेक, जड़ चेतन का विवेक, ये आरंभिक साधना है। जिसको जड़ चेतन का भी विवेक नहीं है, मुझे किससे अलग होना है, कौन बंधन दे रहा है, जो बंधन को नहीं समझेगा वो भला मोक्ष को समझेगा। कई बार इस पर सदरूप विशाल देव की वाणी की चर्चा की जाती है, उदाहरण दिया जाता है कि बंधन छिपे न जाहि से मुक्ति ताहि को दृष्टि, और बंधन जही अनुभव नहीं तही को मुक्ति रत दृष्टि। लड़ाई में जा रहे हैं तो दुश्मन के बारे में परिचय भी तो हो कि किनको मारना है, किससे लड़ना है, तभी तो लड़ाई कर पाएंगे। इसी प्रकार जो बंधन है, त्याग किसको करना है ये पता भी तो हो, बंधन दिखना भी तो चाहिए, और बंधन कहीं दिख गया तो बहुत बड़ी घटना घट गई। साहब कहते हैं, वो सांख्य दर्शन को उदाहरण देकर, ये प्रकृति बहुत लज्जालु है, नर्तकी का उदाहरण देकर के, एक बार भी कहीं पुरुष उसको देखा तो इतनी वो लज्जालु है कि एकदम छिप जाती है, कभी सामने नहीं आती है। इसी प्रकार बंधनों को कहीं एक बार देखे, देखने का मतलब इस कदर, दर्शन क्या है, जो तमाम भारतीय दर्शन की बात आई, दर्शन मतलब आंख से देखने की बात नहीं है वहाँ केवल, जो 6 दर्शन की बात, दर्शन का मतलब अनुभव, स्थिति, उस कदर देख लेना, इस ढंग से अनुभव कर लेना, इस ढंग से वो स्थिति बना लेना कि बस काम बन गया। आत्म साक्षात्कार ही एक प्रकार से दर्शन है। तो बंधनों को देखना, ये छिलका है, ये आवरण है, इस आवरण को मुझे उतारना है, ये अविद्या। वो साधक कौन? जो अपने बंधनों को न समझता हो,
चिंतन के केंद्र बिंदु को न समझता हो, कहाँ कहाँ मन बार बार जा रहा है, किन विचारों में बार बार अटकता है, जिसके नाते मैं विवश होता हूँ। साहब ने लिखा है उसमें, शायद बीजक व्याख्या में ही है, 80वें शब्द में शायद विवशता ही बंधन है, या और कहीं है। बंधन क्या है? विवशता, विवश होना। नहीं चाहते हैं कि ये विचार मेरे मन में आएं, लेकिन विवश हो जाते हैं, हटाते हैं। ध्यान में देखें आप लोग, बार बार हटाते हैं, फिर भी वही आता है, तो विवश है ना। ये विवशता ही बंधन है। जितना हम स्ववश होते जाते हैं उतना ही बंधन कटते जाता है। इस विवशता को हटाना ये छिलका है। इस छिलका को उतारने का काम सुबह धंधा कुटी कुटी करत बिहान। साधक होता है, ज्ञानी का यह लक्षण है कि सुबह उठकर वो असार का त्याग, छिलके को उतारते रहता है, आवरण को हटाते रहता है और अपने स्वरूप की प्रतिष्ठा करते रहता है, उसमें प्रतिष्ठित होते रहता है, उसका उद्घाटन करता है। निरंतर साधना का परिणाम ही है जीवन में शांति आए, चेतना में स्थिति हो। चेतना में स्थिति का मतलब ही शांति आना है। वो तो अखूट खजाना ही है, कोई चुकने वाला है वो, बस जुड़ गए एकदम से। आगे का क्रम फिर कहते हैं कि बड़ी भोर उठी आंगन बाड़ो। ये भी देहात का पूरा अनुभव। बसंत को पढ़ने पर लगता है जैसे कोई हम लोग बिल्कुल आज से 25-30 साल पहले पहुंच गए वहीं जहां जन्म लिए थे। नौकर आता था या घर के ही लोग सुबह उठ करके पशुशाला में पहुंच जाते थे। कचड़ा मुझे अभी अपना अनुभव है, कई बार मैं कि हूँ अच्छा लगता था वो सब करने में। तो सुबह ही उठ करके उसको फेंक दिए कचड़ा। छत्तीसगढ़ में बहुत, यहाँ भी है, दूर ले जा कर के कचड़े गड्ढा में डालते हैं। वो आए कांवर बनाकर दोनों तरफ भरे ले गए। कितना अच्छा रूपक साहब देते हैं यहाँ पर। बड़ी भोर उखी आंगन बाड़। महिलाएं वहाँ भी, पुरुष भी जिनके पास जो है आंगन, फिर उसके बाद घर के बाहर जो है उसे गली, उसकी भी सफाई कर डालते हैं। संसार में ये देखा जाता है कि सावधान लोग एकदम सवेरे ही उठकर अपने घर आंगन बुहारते हैं। दुकानदार लोग भी सुबह उठ करके झाड़ते रहते हैं बाहर। तो बड़ी भोर उठी आंगन बाड़, सुबह उठकर आंगन को, आंगन की सफाई। ज्ञानी पुरुष का भी यही काम होता है। उसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाती है और वह तुरंत विवेक विचार रूपी झाड़ू लेकर हृदय रूपी आंगन को बुहारने लगता है। ऐसा नहीं है कि घंटी लगते ही 10 मिनट और लेटे रहें, रुको अभी तो कोई बातें नहीं है, चलेगा काम। 4 तो बजा है, 4:15 तक भी उठेंगे तो चलेगा, चलेगा तो 5 बजे उठेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साधना क्षेत्र में नहीं चलेगा। व्यक्तिगत तौर से चाहे जो चला लो, लेकिन मन वही कूटेगा, फिर काम नहीं बनेगा। उसको झटका से उठाओ, कला नहीं करो, क्यों देर हुई मुझे उठने में, क्यों आखिर लेट रहा। घंटी तो एक घंटी लगने के समय तो खुल ही जाएगी नींद, खुल जाना ही चाहिए। नहीं खुल रही है, घंटी सुनकर भी अलसाए हुए हैं, तब तो समझो बहुत दुर्भाग्य है। दुहागिन मेटे, सिख साहब कहें कि ये दुर्भाग्य है, इसको मेटो, उठाओ। तो ज्ञानी पुरुष, उसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाती है और वह तुरंत विवेक विचार रूपी झाड़ू लेकर हृदय रूपी आंगन को बुहारने लगता है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। झाड़ू का अनुभव किसको नहीं है? साहब कितना बढ़िया सरल उदाहरण देकर कहते हैं, झाड़ू लगाओ, साफ करो। सच्चा साधक वही है जो सुबह जल्दी उठता है, वो नहीं है जो देर तक सोता रहता है। सच्चा साधक वह है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। प्रातःकाल का मन बालक के मन के समान कोमल और स्वच्छ होता है। क्लिष्ट मन वाला भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सुबह ही एकदम बढ़िया हो। साहब ने कहा नहीं कि मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, और सुबह उठ करके माया वहाँ से निकल करके दौड़ने लगती है। क्यों? जो आप सोते सोते जो चिंतन किए होंगे और सोते सोते जो विचार मन में आए होंगे, या उसके पहले कुछ घंटे पहले जो विचार किए होंगे, वो आप सुबह उठते ही या सपने में भी उसके विचार आएंगे। एक संत कह रहे थे कि
कैसे वो बदलने के लिए, अपने आप को आर्डर देने के लिए, कि आप परिवर्तन के लिए अपने आप को आर्डर तो दें। आर्डर ही नहीं देते हैं कि मुझे बदलना है, तब बदलना है तो धीरे से कह रहे हैं मुझे बदलना है। वो भी समझता है, सोया है, कुछ फर्क नहीं पड़ना है। थोड़ा गंभीरता से कहिए मुझे बदलना है, भीतर से स्वीकारिए। और इसको सोते समय अमुक विकार है, उसको मुझे धोना है, उसे समाप्त करना है। और सोते सोते कहीं उसकी आप ख्याल किए और उसके लिए संकल्प लिए, तो ये भी ख्याल करेंगे कि सुबह उठने के बाद ये पहली ही आवाज़ आएगी। जो बीज डालेंगे अंकुर वही तो निकलेगा। तो बीज आप सोने के पहले क्या डाल दिए हैं? परिवर्तन का, धोने का, साफ करने का। तो सुबह उठेंगे तो वही आएगा। और क्लिष्ट मन लेकर के सोए हैं, मूड विक्षिप्त और क्या है, क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ मन लेकर के ये सोए हुए हैं, तब क्या होगा? सुबह उठेंगे तो भी क्लिष्ट होगा। तो ये बात सही है कि सुबह हल्कापन रहता है, लेकिन बोझिल, अब जिसको नींद ही नहीं आई देर तक, तो कहें सुबह उठते ही माथ दुख रहा है तो कठिन काम। इसीलिए तो निरंतर हर समय सावधानी और सजगता की ज़रूरत है। आप ये कहें कि बस चाहे 23 घंटे चाहे जैसे करते रहें, 1 घंटा हम जम जाएंगे ध्यान कक्ष में, बैठ लेंगे, सब सफाई कर लेंगे, ये तो उसी प्रकार की बात हुई। साल भर तक पाप करो, एक दिन गंगा में जाकर नहा लो, पाप धुल गया। जब उसका हम खंडन करते हैं तो इसका भी तो हमें खंडन करना है कि 23 घंटे यदि हम व्यतिक्रम में बिताएंगे तो 1 घंटे का ध्यान सफल नहीं होगा। इसलिए सुबह का मन निश्चित है, वो बालक के समान कोमल और स्वच्छ होता है, लेकिन उसके लिए और समय, परिश्रम। लेकिन यहाँ पर साहब कहते हैं ज्ञानी का लक्षण, साधक का लक्षण है। साधक सुबह उठकर झाड़ू बहारू लगाता है, उस समय हल्कापन रहता है, व्यवहार की और कोई झमेला नहीं रहता है। तो इस कोमल मन के कोमल मन में कोमल मल से प्रातः साधना करने का काम बड़ा सरल होता है। तो साधना करना ये परम कर्तव्य है। उसके लिए आचरणों की पवित्रता आवश्यक है। जिसने, साहब लिखे भी हैं यहाँ पर, जिसने पिछले दिन खुरापाती व्यवहार किया है, सुबह उठकर उसका मन निर्मल बच्चे के मन के समान नहीं रह सकता। अतएव शांति इच्छुक को चाहिए कि वह अपने सारे व्यवहार निष्काम भाव पूर्वक, अहिंसा पूर्वक एवं सद्भाव पूर्वक करे। जिसके जीवन के सारे व्यवहार निष्काम एवं कोमल भाव पूर्वक होते हैं, उसका मन मक्खन के समान होता है और प्रातःकाल तो अधिक स्वच्छ होता है। साधना के लिए प्रातःकाल का समय प्रातःकाल बहुत अच्छा होता है। एक तो पूरी प्रकृति शांत रहती है, दूसरी बात वातावरण प्राणपद वायु से व्याप्त रहती है, कोलाहल समाप्त और सब वातावरण बिल्कुल सन्नाटा। तीसरी बात मन हल्का फुल्का रहता है। इसलिए प्रातःकाल ही उठना चाहिए और अपना मन शोधना चाहिए। किसी समस्या पर विचार करने से उसका समाधान अच्छा सूझता है। हम एकांत होकर जितना सोचेंगे, हमारे जीवन का व्यवहार उतना ही सुलझेगा। साहब कहते हैं, बड़ी भोर उठी आंगन बाढ़, इस हृदय आंगन में विवेक विचार रूपी झाड़ू लगाना है, सफाई करना है। बहुत कचड़ा है। जिस दिन आप अपने कचड़े को देखने लगेंगे ना, तो खुद अंतर ग्लानि होगी, इतने कचड़े के ऊपर बैठकर मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूँ, हंस रहा हूँ। वो तथागत बुद्ध ने जो कहा है, को नुहासो किमानंदो निच्चम पज्जलिते सति अंधकारे नो नद्धा पदीपम न गवेशति। क्यों हंसते हो? अवसर नहीं रहेगा। इसका मतलब मुंह फुलाकर बैठना नहीं है, लेकिन वहाँ भी ध्यान दीजिए, वो अवसर नहीं है। फिर साहब ने जो लिखा है, सदगुरु विशाल देव ने सद्गुणों को विवरण देकर कहते हैं कि इन सबको पूरा किए नहीं समय जग काज, सोई गए संहार के साधु संत सिरताज। जो आचरण करने योग्य है, उन सबको करते करते प्रपंच करने का समय ही कहाँ मिलेगा? करके तो देखे हम, अवसर ही नहीं मिलेगा कि उनके साथ प्रपंच, ये वार्ता वो वार्ता, ये उलझन वो झगड़ा, वो लड़ाई, वो राग वो द्वेष। ये तो जब
काम नहीं करते हैं तो समय बचता है, और समय बचता है तो दुरुपयोग करते हैं। झाड़ू लगाना है, अब से सही झाड़ू लगाना है। आगे, बड़ो खांच ले गोबर काढ़ो। गोबर काढ़ना कितना बढ़िया है, मल को फेंक देना, गंदगी को फेंक देना। झाड़ू लगाने में कचरा को झाड़ना होता है, और टोकरी में यहाँ पर कहते हैं गोबर काढ़ना। पशु जो मैला कर देता है, गंदा गोबर कर देता है, उसको फेंक देना है, वो रखना नहीं है। पशुशाला से गोबर निकाल तथा टोकरी में भरकर घूर में फेंका जाता है। सबका अनुभव है, गांव में रहने वालों का अनुभव है। साधक भी तो एक किसान है, उसके मन में जो विषयाशक्ति का गोबर रोज इकट्ठा होता रहता है, उसे वह अनाशक्ति रूपी टोकरी में भरकर बड़ो खांच जानते हैं ना, पत्तल फेंकने वाला, वो खांची, इधर खांची ही कहते हैं उत्तर प्रदेश में, खांच साहब उसको खांच कहते हैं। बड़ो खांच लिए गोबर काढ़ो, वो क्या है, अनाशक्ति रूपी टोकरी में भरकर बाहर फेंक देता है। इसका अर्थ है कि साधक यह परम कर्तव्य है कि वह सब समय मन को विषयाशक्ति से निवृत्त रखने का प्रयत्न करता रहे। विषयाशक्ति ही मलिनता है, इस मलिनता का त्याग करने वाला परमोज्ज्वल मानव है, और वही परम शांति पाता है। रोज मैलापन को खत्म करो, आ ही जाता है। विचित्र मामला है, व्यवहार का इतना पेचीदा है, लोगों के बीच से होकर गुजरना होता है, आ जाता है। उसको फेंकना है, हटाना है, उसको बनाए मत रखो। बनाए रखोगे तो बोझिल होगा, दुखी होगा मन। बीती घटनाओं को ही याद कर लेना संवेदना पूर्वक। किसी ने हमको गलत कहा, अपमान कहा, उसकी जब संवेदना पूर्वक याद आ जाती तो फिर मन विचित्र लगने लगता है। अब भूल जाने पर हल्कापन हो जाता है। कितना बढ़िया है, भूलना बहुत बड़ी साधना है। उसको भूल जाएं, छोड़ें, कह दिया, छोड़ो उन बातों को। ये जो विषयाशक्ति का मल है, या किसी को देखे सुने उसके प्रति मन ललक रहा है, ये विषयाशक्ति है, छोड़ो उसको। ये बार बार करने की आवश्यकता है। तो बड़ो खांच ले गोबर काढ़, हटाओ उसको, खांच से खत्म कर दो। तो साहब कहते हैं यहाँ पर कि साधक भी एक किसान है। जैसे किसान अपने पशुशाला से टोकरी में गोबर भरकर बाहर घूर में फेंक आता है, ऐसे ही हर साधक को चाहिए कि वो अनाशक्ति टोकरी में विषयाशक्ति रूपी गोबर को उठा करके फेंक दे। किसान है, कृषि निरावही चतुर किसाना, दूसरे ढंग से गोस्वामी जी कहते हैं। जो चतुर किसान है वो कृषि की निराई करता है। जिमि बुद्धि तजहि मोह मद नाना, उसी प्रकार बुद्धिमान साधक मोह मद और नाना प्रकार के विकारों को, वो उसके खरपतवार जो आते हैं उसको निराई करता है, तजता है। बासी भात मनुष्य लीहल खाए, बड़ो घैल लिए पानी को जाए। अब आगे बात, गांव में सुबह लोग बासी भात खाते हैं, आज जमाना नहीं रह गया, सब ताज़ा खाते हैं। लेकिन तब की बात हमें भी अनुभव है, और वहाँ की बासी क्या पूछना है छत्तीसगढ़ की, ये तो आप लोग देखेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे, बताने लायक भी नहीं है। यहाँ भी खाते हैं। रात का बचा भात पानी में डुबा दिए, और सुबह फिर सब बच्चे हम लोग एक साथ बैठ करके खाते थे। पत्तल बस खींच लेते थे, उसमें कुछ चटनी डाल दिए, वो कर दिए, बस बैठे खा रहे हैं। उसी में बात भी हो रही, उसी में लड़ झगड़ रहे हैं। तो वो बासी खाने का आनंद अब कहाँ मिले। तो मन से बासी भात मन से लीहल खाए, ये भी गांव का अच्छा अनुभव है। यहाँ पर बासी भात उसे कहते हैं आज नहीं बनाया गया, कल का बना हुआ है, पहले का। इसका मतलब प्रारब्ध। आज जो हम लोग जीवन में भोग रहे हैं, ये प्रारब्ध भोग ही है। कोई बच्चा धनी घर जन्म ले लिया, कोई गरीब घर लिया, कोई सर्वांग शरीर वाला है, संपन्न शरीर है, और कोई लंगड़ा निकला, अपाहिज निकला, अंधा निकला गर्भ से बाहर। तब क्या है? या आगे चलकर बहुत बढ़िया चल रहा है, अचानक फैक्ट्री में आग लग गई, भूकंप आ गया, एक्सीडेंट हो गया, शरीर विकृत हो गया, फालिज मार दिया। कई कारण हो सकते हैं। ये सब क्या है? ये प्रारब्ध है। सदगुरु कहते हैं कि मन से लीहेल खाए, जो प्रारब्ध में उसको मिलता है उसको स्वीकारता है। इसलिए
उसमें उलझता नहीं है। जो पिछले जन्मों के कर्म भोगों के जोर से है वर्तमान शरीर तथा उसके सुख दुख भोग बने हैं, यही प्रारब्ध है। विवेकवान इसे अनासक्त होकर भोगता है। ज्ञानी क्रियामाण कर्म का त्याग कर देता है। संचित कर्म ज्ञान से जल जाता है, परंतु प्रारब्ध भोग तो भोगना पड़ता है। ये बहुत क्लिष्ट है, तीनों को समझ लेना चाहिए। क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियामाण का यहाँ पर मतलब है कि विषयाशक्ति पूर्ण कर्म, वह कर्म जो बंधनदायी हो। तो बंधनदायी कर्म तो ज्ञानी करता ही नहीं है। रही बात संचित है पहले के, वो तो ज्ञान से जलेगा। अर्थात जिसको कहे हैं कि पानी पचाओ अपना, उसको पचाना है। और उसी को जैनों की भाषा में निर्जरा, समर और निर्जरा कहा है। समर का मतलब रोक देना और निर्जरा का मतलब जला देना। क्या है, किससे जलाओगे? क्या उसमें कोई आग कोई जलाओगे उससे, या दिया सलाई लेके जलाएंगे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या पेट्रोल, वो तो क्या है, ज्ञान की ही आग से जलाना है। ज्ञान की आग से ही संचित को जलाना है। दूसरी बात, अब प्रारब्ध है तो प्रारब्ध में ज्ञानी का भी वश नहीं है। तभी तो बड़े बड़े ज्ञानी को देखेंगे कि किसी के हाथ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, किसी के शरीर में रोग, किसी को और कुछ। ये क्या है, भोगना है उसको। फिर बड़ा संतोष में उसमें करते थे वे लोग। ईसा को कांटे की टोपी पहनाई, क्रोस पर चढ़ाया गया, बड़ा संतोष। जो था वो स्वीकारे। हमको उस स्थिति में पहुंचना ही है, ध्यान दे, जिसकी हम लोग कल्पना भी आज नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे ऐसे सहे होंगे और फिर भी वो प्रतिक्रिया मन में नहीं लाए। सोच करके मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने दुख के बाद भी उनकी वाणी से क्षमा ही निकलती रही। लेकिन आज थोड़ा सा कोई कुछ कह दिया, कुछ हो गया, उलझ पड़ते हैं और उसके लिए कई दिन तक प्रतिक्रिया में उलझे रहते हैं। कहाँ हुआ फिर क्षमा? कहाँ हम अपने प्रारब्ध पर संतोष किए? नहीं हुआ ना। इसलिए प्रारब्ध बासी भात मन से लिहेल खाए। सदगुरु कहते हैं कि प्रारब्ध में संतोष करो। जैसे श्वास लेना, छोड़ना, खाना, पीना, सोना, जागना, चलना फिरना तथा इन सब के लिए श्रम करना आदि शरीर यात्रा ही प्रारब्ध भोग है और इसका अनासक्त होकर वर्तमान करना बासी भात खाना है। विवेकवान खाना पीना आदि शरीर की सारी आवश्यक क्रियाओं को अनासक्त होकर करता है। जो मिलता है स्वीकार लेता है। बढ़िया भोजन मिला, कोई बात नहीं। कई बार होता है कि नहीं खाने का अवसर मिल रहा है तो भी ठीक है भाई, चलेगा। एक ज्ञानी की बात आती है कि शायद फकीर की बात आई है कि उनको बहुत दूर दूर तक भटका मांगा, बहुत मुश्किल से उसको दोपहर के बाद कुछ रोटियां मिली। और रोटियां वो अब रखा, कहा रोटी खाने का है, तो भूख लगी भी थी। रोटी रख करके अब सोचा कि हाथ धोऊं, और फिर उसी समय ऊपर वो अल्लाह ताला को फिर वो कर रहा था शुक्रिया अदा कि प्रभु आपकी कृपा से आज मुझे रोटी मिली है और मैं इसको खाऊंगा, बहुत मुश्किल से मिली है। उसी समय कहाँ से कुत्ता आया और सब रोटी उठा करके ले गया। अब वो धन्यवाद ही वो भगवान को कर रहा है, अल्लाह को कर रहा है, तब तक वो रोटी को कुत्ता ले गया। अब खाने के लिए नीचे झुका, रोटी गायब, देखा कि कुत्ता ले जा रहा है। फिर वो ऊपर भगवान को कहा कि धन्य हैं आप, आपकी मैं क्या शुक्रिया अदा करूं। मैं कई बार सोचता था कि आज उपवास रहूं, आप उपवास रहूं, लेकिन वो बानक ही नहीं बनता था। आज मुझे स्वाभाविक बानक बना दिए, चलो आज उपवास ही सही। मिला तब, गया तब। कितना बढ़िया है यह भाव। यही है प्रारब्ध भोग। बासी भात मन से लिहेल खाए। तब उनको नहीं कोसना है। एक तो मिला दिन भर और उसको लेकर कुत्ता, और कहीं उसको पत्थर उठाकर फेंक के मारे, तब तो बातें खत्म हो गई। वो बात वैसी है, लेकिन ये स्थिति हम में आनी चाहिए। ये सारे उदाहरण हम लोगों के लिए है। हम लोग सोचते हैं हम तो वक्ता हैं, वो सामने बैठा है ना, उनके लिए है। सामने वाले के लिए नहीं है, अपने लिए भी है। ये स्थिति हमें आनी है। आगे बड़ो घैल लिए पानी को जाए, ये भी अनुभव है।
आजकल तो टोटी खोलो पानी आता है, लेकिन तब अब राजस्थान में कहीं चले जाओ, कहीं कहीं होता है। अभी भी शहरों में जहाँ पर पानी की किल्लत है, पानी लेकर वो लाइन लगी रहती है लंबी लंबी। लेकिन तब गाँव में या तो नदी से पानी लाने का क्रम या किसी कुएं से निकाल कर, गाँव भर में 1 या 2 कुआं हैं। अब सब लोग तो जाते हैं सुबह पानी के लिए, तो बड़ों घैल लिए पानी को जाए। यहाँ पर घैल घड़ा, बड़े बड़े दूर कुआं तालाब झरने आदि से पानी लेने जाते हैं। ये तो अनुभव मुझे भी है। पानी की शॉर्टेज हो जाता था गर्मी के दिनों में, वो सुबह उठ करके जाते थे जितना जल्दी। अब कहीं देर किए तो कुआं का पानी सूख गया। रात भर में जितना पानी निकला रहता था, जो भर लिया सो भर लिया, दूर से जाओ लाओ, फिर बड़ा संकट होता था। यहाँ पर साहब कहते हैं कि अच्छी समझदारी ही मानो बड़ा घड़ा है, जिसे लेकर साधक साधु संतों की सत्संग रूपी स्वच्छ सरोवर में जाता है और वहाँ से ज्ञान का पवित्र जल भर भर कर लाता है। घड़ा लेकर कहाँ जाएंगे? जहाँ पानी है। यहाँ पर पानी का मतलब है सत्संग सरोवर में जाओ, साधु संतों के नज़दीक जाओ और समझदारी पूर्वक जाओ। समझदारी नहीं रहेगी तो वहाँ भी जाओगे तो खाली खाली आओगे। पानी के लिए आप गए भी और घड़ा में मान लो ले भी गए तो उसमें छेद है, खत्म हो गया ना, खाली हो गया। या कुछ पात्र लिए ही नहीं और पहुंच गए जलाशय के पास, तो क्या लेकर के आएंगे? तो समझदारी से जाओ, समझ पूर्वक जाओ। और समझदारी ही मानो बड़ा घड़ा है, और ये सत्संग रूपी स्वच्छ सरोवर में जाकर ज्ञान का पवित्र जल भर भर करके लाओ। तात्पर्य है कि सच्चा साधक सदैव सत्संग परायण होता है। वह नित्य सत्संग में बैठकर अपनी समझ को सद्ज्ञान से भरता जाता है। अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटो हाट। स्वरूपस्थ वृत्ति कहती है कि मैं अपने ऐसे पतिदेव की महिमा को सदैव अपने हृदय में रखूंगी और उसे सर्वत्र फैलाती रहूंगी। अर्थ है कि जो व्यक्ति उपर्युक्त दिव्य आचरणों से संपन्न होता है, उसकी मनोवृत्ति रूपी पत्नी सदैव आनंदित होती। स्वाभाविक सी बात है। ये जो आचरण हम करने लग जाएं कि सुबह उठें, आसार का त्याग करने लग जाएं, फिर आंगन, हृदय आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर दें, और उसके बाद अपने प्रारब्ध पर संतोष करने लग जाएं, फिर निरंतर सत्संग में जाकर हम वहाँ से ज्ञान का पवित्र जल भरने लग जाएं, ये बहुत बड़ी बात हो गई। और ऐसा जो आचरण करता है उसकी जो मनोवृत्ति होगी कितनी आनंदित होगी। वो क्लेश रहित मन वाला हो गया समझो, उसमें कोई दबाव नहीं होगा, बिल्कुल हल्का फुल्का, कोई तनाव नहीं, तो आनंदमय होना ही है उसको। इसलिए वो कहती है मनोवृत्ति कि अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटो हाट। तो इसकी जो सुगंधी है, जिसकी रहनी दिव्य है, उसकी मनोवृत्ति आनंदमय होगी ही, और जिसके ये दोनों हैं उसकी सुगंधी संसार में फैलेगी ही। तो आनंद साधना से ही संभव है, विकारों का धोना साधना से ही संभव है। और ऐसी बातों को उस यहाँ पर फैलाने का मतलब यही है, जहाँ जाए वहाँ प्रसन्न, ज्ञान की उसको चर्चा करना है। और जो अनुभव है, ये नहीं कि उसको बांध करके रखे रहते हैं, यही तो मजबूरी है ज्ञानियों के लिए। साहब से एक ने पूछा था, ऐसे भी कोई पुरुष हो सकते हैं जो करुणा के चक्कर में ना पड़े? साहब ने कहा हो भी सकते हैं, लेकिन प्रायः ऐसा हो जाता है। बुद्ध को देखो, अब चुपचाप अपना साधना करके शांत हो जाते, लेकिन नहीं, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के चक्कर में पड़ गए। कबीर को भी देखो, वो तो कहें कबीर पुकार के, वो तो हाट बाजार में पुकारने लग गए, कहे बिना मोई रहा न जाई, ये भी कहते हैं। अब साहब को यहाँ चुपचाप बैठना चाहिए, बढ़िया घर बन रहा है, हाल मिलता है, फिर भी वहाँ जहाँ जाते रहते हैं, वहाँ जाना है कि दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, ये क्या है? इस सुगंधी का जो अनुभव है, संसार के दुख को देख करके लगता है कि जो शांति मुझे मिली, जिसका अनुभव मैं किया, लोगों में उसको बांटूं। यही है लय बेचूंगी हाटो हाट, हाट हाट बेचना, उसका प्रचारित करना, लोगों को भी उसी रास्ते पर ले चलने के लिए प्रेरित करना। कहीं कबीर ये हरि के काज, झोइया के ढीग रही कौनी लाज। सदगुरु कहते हैं कि यही ज्ञान का व्यवहार है।
हरि के काज, हरि यहाँ पर ज्ञान है, यही अर्थ है। यहाँ पर हरि का काज है, ज्ञान का व्यवहार है, हरि ज्ञान है। गुरु को भी हरि कह सकते हैं, उसका भी अर्थ ज्ञान पर ही आएगा। गुरु का तो यही काज है, ज्ञानी का, साधक का यही काम ही है कि जीवन की रहनी पवित्र हो, विषयाशक्ति सर्वथा निवृत्त हो, मन शांत हो और स्वरूपस्थ वृत्ति समाधिलीन वृत्ति एवं शांत रूपी पत्नी के साथ चेतन पुरुष का निवास हो। साहब ने कहा है कि मान सरोवर तट के वासी, रामचरण चित अंत उदासी। मान सरोवर स्वच्छ झील में निवास करता है हंस, और गंदा तालाब में कौन करता है? वो बगुला। ये मनोवृत्ति जो स्वच्छ हो चुकी है, यहाँ पर का मतलब वही है कि जो शांत है, इस शांत रूपी पत्नी जो समाधि लीन है, स्वरूपस्थ लीन है, ऐसे जोइया के ढीग रही कौने लाज। कौन सी लज्जा है? कोई लज्जा की बात ही नहीं है। ऐसी पत्नी जिसके पास हो, क्या पूछना है। सदैव आनंदित, अर्थात जिसकी मनोवृत्ति समाधि लीन है, आनंदित है, उस पुरुष का, उस साधक का, उस जीव का क्या पूछना है, वो आनंदित है। इसलिए उनके पास रहने में, ऐसे मन के साथ रहने में जीव को आनंद ही है। यह तो अत्यंत प्रशंसनीय है। जो चेतन पुरुष अपनी स्वरूपस्थ वृत्ति रूपी पत्नी के साथ निरंतर निवास करता है वह धन्य है, उसी का देह धारण करना सफल है। अर्थात जो जीव नित्य शांति में लीन है वह धन्य है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, कहें कबीर ये हरि के काज, ये ज्ञानी का काम ही है, ज्ञान का व्यवहार ही है। ऊपर जो बातें बताई गई हैं और जिस प्रकार से व्यवहार करता है वो सुखी रहता है, उसकी वृत्ति शांत रहती है। ऐसी वृत्ति के साथ जीव को रहने में कोई लज्जा नहीं है, कोई बाधा नहीं है, उसके ऐसे ही के साथ रहना ही चाहिए। इस प्रकार सद्गुरु कबीर इस बसंत में ज्ञानी जीव के लक्षण बताते हैं, साधक के लक्षण को बताते हैं, या कह सकते हैं साधक को कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका भी संकेत कहते हैं कि माई मोर मनसा अतिरे सुजान, धंधा कुटी कुटी करत बिहान, बड़ी भोर उठी आंगन बाढ़, बड़ो खाँच ले गोबर काढ़, बासी भात मन से लीहल खाए, बड़ो गैल लिए पानी को जाए, अपने सैया की मैं बांधूंगी पाट, लय बेचूंगी हाटो हाट, कहें कबीर ये हरि के काज, जोइया की ढीग रही कौने लाज।